बीजेपी में अब परिवारवाद नहीं चलने वाला है। अब भाई भतीजावाद मध्य प्रदेश बीजेपी में भी नहीं चलेगा। 3 नेताओं के बच्चों और परिजनों के इस्तीफे हो चुके हैं। संगठन के फॉर्मूले को लेकर अब प्रदेशाध्यक्ष सख्त नजर आ रहे हैं। मंत्री संपतिया उइके की बेटी ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे से भी इस्तीफा ले लिया गया है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन से भी इस्तीफा लिया गया है। तो दर्जन भर नेता के जो बेटे बेटी हैं अब उनसे इस्तीफा ले लिया गया है या फिर उन्होंने खुद ही आगे आकर अब ये इस्तीफा सौंप दिया है। कार्यकर्ताओं को अब महत्व देने के लिए साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी अब संगठन में परिवारवाद भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि अब पिताजी भी किसी पद पर गए, वो भी आप पार्टी संगठन को और सत्ता को मजबूत कर रहे हैं, तो बेटे बहन बेटियां या अब कोई और रिश्तेदार जो है वो भी संगठन में पद पाए हुए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होने वाला है। यही कारण है कि अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो आप इससे मानकर चलिए कि कार्यकर्ताओं को अब आगे लाना है और कार्यकर्ताओं को आगे लाकर संगठन को मजबूत बनाना है। यही कारण है कि यह फैसला अब भारतीय जनता पार्टी में होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करें, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करें, तो वो भी लगातार इन बातों की तरफ जोर दे रहे हैं कि परिवारवाद जो है वो कतई नहीं चलना चाहिए। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको बता देता हूं नाम क्या है इनका। श्रद्धा उइके कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की ये बेटी है और कार्यकारिणी मंत्री पद से अब इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। यानी इनके इस्तीफे के बाद बात प्रिया धुर्वे की कर लेते हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन है। जिला उपाध्यक्ष पद से इनका इस्तीफा जो है वो हो चुका है। यानी अब इनके इस्तीफे के बाद इस पद पर किसी कार्यकर्ता को मौका मिलने वाला है। राहुल गौतम का जिक्र कर ले, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, उनके बेटे हैं राहुल। महामंत्री के पद से इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इन्होंने भी कहा है कि मौका जो है वो किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, हमें नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो सुगबुगाहट है वो इस दिशा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अब मौका जो है वो कार्यकर्ता को मिलने वाला है। टाटपट्टी चटाई बिछाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले, दरी बिछाने वाले और संगठन के झंडों को लेकर चुनाव प्रचार में निकलने वाले वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं उन्हें अब बीजेपी में मौका मिलने वाला है। इस वक्त स्टेट ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अंचल का इसे नई परिपाटी तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि लंबे समय से अब इस बदलाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी अब नजर भी आ रही है और वो देखने को भी मिलने लगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही परिवारवाद और वंशवाद का विरोध करती आई थी और हेमंत खंडेलवाल जब अध्यक्ष बने थे तो आपको याद होगा उन्होंने अपने पहले या दूसरे भाषण में ये बात स्पष्ट की थी कि यहाँ पर पट्टावाद नहीं चलेगा, भाई परिवारवाद नहीं चलेगा। और इसी का एक बड़ा उदाहरण और मुझे तो लगता है ये बड़ा कदम है और निश्चित रूप से इससे हताशा उन नेता पुत्रों को होगी जो राजनीति में अब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का सपना संजोए बैठे हैं। लेकिन अभी ये जिस तरीके से उनकी सहमति से, चाहे वो गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम हो, उन्हें जिस तरीके से उपाध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उनकी सहमति से उनसे इस्तीफा ले लिया गया, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन की बात हो या फिर संपतिया उइके की बेटी श्रद्धा की बात, जैसा कि आप बता रहे थे दीपेश, तो ये एक बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी से। कार्यकर्ता अधिक से अधिक जुड़े, परिवारवाद भाईवाद वंशवाद ये नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी में, इसका एक मैसेज देने की कोशिश। लेकिन कई बार ये मांग भी उठती रही है। कई हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सुना है जो ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर बनेगा, शिक्षक का बेटा है वो शिक्षक बनेगा, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है। ये मांग भारतीय जनता पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेता उठाते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग तो सरकार और संगठन के काम में भोपाल में रहते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र को हमारे बच्चे ही संभाल रखे हैं, वे ही वहां के लोगों के सुख दुख के साथी बने हुए हैं, तो मौका उन्हें मिलना चाहिए। तो क्या इस दिशा में अब पार्टी संगठन कोई काम कर रहा है?
बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है दीपेश, ये तो परंपरा आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दबी जुबान ये बात उठती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से अनुशासन और संगठन है, इस वजह से वो निकल कर सामने नहीं आती। मुझे लगता है किसी भी परिवार से एक व्यक्ति जो इस विरासत को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप देखिए आकाश विजयवर्गीय इससे पहले विधायक थे इंदौर से, और उसके बाद जब कैलाश विजयवर्गीय की मध्य प्रदेश वापसी हुई तो उनका टिकट काट के उनके पिताजी को दी गई। प्रहलाद पटेल, उनके भाई जालम सिंह पटेल विधायक हुआ करते थे, उनकी टिकट काट के प्रहलाद पटेल को दी गई। तो ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें नेता पुत्रों को टिकट देने पड़ेंगे, और देने भी चाहिए जो सक्षम है, योग्यता रखते हैं। क्योंकि गोपाल भार्गव, आपको याद है अभिषेक भार्गव अपने क्षेत्र में कितने जाने जाते हैं, कितने चहेते हैं लोगों के, और काफी आस भी लगाए बैठे हैं। बिल्कुल यही कारण है। चाहे आप कई नाम हैं ऐसे, अब किस किस का नाम लिया जाए, वो तमाम लंबी फहरिस्त है बीजेपी के ऐसा कई वरिष्ठ नेताओं की जो अभी अब घर बैठ चुके हैं, लेकिन उनके पुत्रों को भी अभी कोई मौका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस दिशा में संगठन काम करने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।